કેમ છો મજામાં? भाई लोग, अपराधी समाज में उस कैंसर की तरह होता है जो कभी भी किसी की सांसों की गारंटी छीन लेता है। एक दशक से पंजाब में खुलेआम घूम रहे गैंगस्टर ने यहाँ के बासिंदों के खोपड़े में ऐसा ही एक खौफ पैदा कर दिया था। प्रदेश को अपराध मुक्त करने वाली यह सिस्टम इस किंग कोबरा को कुचलने का प्लान बना चुकी थी। गैंगलैंड के इस भाइयों के भाई का नाम था जयपाल भुल्लर। इस जयपाल का क्राइम नेटवर्क देश के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों के अलावा पड़ोसी देशों तक फैला था। पंजाब से लेकर दिल्ली तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक जयपाल का गिरोह काली रात के अंधेरे में लूटपाट मचा था और लूटी हुई महंगी महंगी गाड़ियों को कोड़ियों के भाव बेच देता। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मैंने कई लोगों के बच्चे को सुधारा, लेकिन मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इसके पीछे की वजह है अपने बच्चों को टाइम न दे पाना। 24 घंटे की ड्यूटी में उनके लिए टाइम नहीं था। ये बयान है एक बेबस पिता का जो पुलिस इंस्पेक्टर रहा, लेकिन अपने बेटे को अपराध की दुनिया में जाने से बचा नहीं पाया। ये कहानी है एक हैमर थ्रो के नेशनल प्लेयर रहे लड़के के गैंगस्टर बनने की, जिसके वजूद को खत्म करने के लिए अक्की पंजाब पुलिस को कई टीमें मैदान में उतारनी पड़ी थी। उसको खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस को ऑपरेशन चेक चलाना पड़ा था। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के फिरोजपुर के दशमेश नगर से। यहाँ का रहने वाला जयपाल भुल्लर उर्फ मंजीत पुलिस वाले का छोकरा था। बापू भूपेंद्र सिंह भुल्लर पुलिस इंस्पेक्टर थे। जयपाल बड़ा बेटा था। बापू भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि जयपाल भुल्लर कम बोलता और अपने काम से काम रखता। गेम पर ध्यान देना उसकी आदत थी। धार्मिक ख्यालों वाला था। रोजाना गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाता। मुझे कोच ने कहा जयपाल को जिम करवाइए, तो जिम गया और गैंगस्टर के संपर्क में आया। मैंने निगरानी रखी, लेकिन तब तक ये हाथ से निकल चुका था। मैं उस वक्त ऑपरेशन में था तो टाइम नहीं दे पाया। कहते हैं कि जयपाल का लुधियाना से पुराना नाता था। उसने लुधियाना में स्पीड फंड एकेडमी ज्वाइन की। अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री एक बच्चे के अपहरण से हुई थी। रे मामा, वह साल था 2004 का। जयपाल ने सिनेमा हॉल के मालिक के 7 साल के बेटे का अपहरण कर लिया। बस यहीं से उसकी स्पोर्ट वाली कहानी खत्म और एक नई कहानी शुरू हुई। वह जेल गया। जेल में सूबे के कई बड़े बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में आया। जेल में उसकी मुलाकात हुई प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर राजीव राजा से, जो एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद था। इधर जयपाल बेल पर बाहर आया। बाहर आते ही उसकी सेटिंग हुई शेरा कुब्बन से। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पंजाब की उस वक्त की सबसे बड़ी खूंखार गैंग बनाई। इसी गैंग ने मिलकर जनवरी 2009 में राजीव राजा को जेल से छुड़वाया। बाद में इस गिरोह ने अक्खे पंजाब के कई बड़े बड़े एरिया में वारदातों को अंजाम दिया। अब आलम यह था कि प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर के थानों में जयपाल के नाम एफआईआर दर्ज होने लगी। कभी लूट तो कभी मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश की पुलिस जयपाल और उसके गिरोह की करतूतों को रोकने में नाकाम हो रही थी। कहते हैं कि यह वह समा था जब साल का एक भी ऐसा महीना ना होएगा कि जयपाल की खबरें न्यूज में ना आई हो। तरन तारन और लुधियाना में 2 मर्डर। लुधियाना में कारोबारी के घर से 60 लाख की डकैती। राजस्थान के किशनगढ़ में 2 करोड़ के तांबे का ट्रक लूटा। लुधियाना में सुपारी लेकर एक बड़े व्यापारी को किडनैप किया। एयरटेल शोरूम में डकैती समेत 45 संगीन मामले आज भी जयपाल के खिलाफ दर्ज है। कहते हैं कि जयपाल भुल्लर का पाकिस्तानी माफियाओं से कनेक्शन था। वो पंजाब में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई करता था। 30 अप्रैल 2016 चंडीगढ़ हाईवे टोयोटा फॉर्च्यूनर अंधाधुन गोलियां चलती है। यह गोलियां तब तक चलती है जब तक गाड़ी में बैठे उस व्यक्ति की सांसें ना थमी। इस कांड ने अक्खे पंजाब समेत पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त भौकाल मचा दिया था। देश की बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों पर महीनों तक यही न्यूज चली थी। इस वारदात के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली जाती है।
तब पता चलता है कि यह वारदात एक गैंग वॉर थी। बदला लेने वाले ने अपना नाम लिखा जयपाल, मरने वाले का नाम लिखा रॉकी, जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। अब रॉकी कौन है यह तो अक्खा पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। रॉकी को ही खल्लास कर दिया तो जयपाल का नाम सूबे के हर गांव कस्बों में मशहूर हो गया। यह एक बदला था गैंगस्टर सेरा कुब्बन की मौत का। कहते हैं कि जयपाल को शक था कि रॉकी ने ही सेरा कुब्बन की भटिंडा में होने की जानकारी पुलिस को दी थी। फिर साल 2017 में जयपाल ने चितकारा यूनिवर्सिटी के नजदीक चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर केस ले जा रही वैन में से 1,30,00,000 रुपये लूटे। वहीं रोपड़ में एटीएम लैंडिंग वैन से 35 लाख रुपये लूटे। साल 2020 में जयपाल ने एक डकैती को अंजाम दिया था जिसमें लुधियाना में उसने 33 किलो सोना लूटा था। 15 मई 2021 को जयपाल और उसकी गैंग ने जगराऊ में पंजाब पुलिस के 2 एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पंजाब पुलिस के ऊपर काला धब्बा चिपका डाला। पंजाब पुलिस के गुरूर पे बात बनाई, अक्खी फोर्स मैदान में उतर आई। पंजाब के नगर चौराहों पर जयपाल के पोस्टर लगाए गए, चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश शुरू हुई। बकायदा जयपाल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के वास्ते कई स्पेशल स्क्वाड बनाई गई और अंत में पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन जैक शुरू किया जिसका एक ही मिशन था, जयपाल भुल्लर का खात्मा। पंजाब पुलिस का यह ऑपरेशन खत्म हुआ बुधवार 9 जून 2021 को। पंजाब पुलिस को मुखबिरी मिली थी कि आपको जिसकी तलाश है वह कलकत्ता में छिपा है। इधर पंजाब पुलिस का एक बड़ा काफिला कलकत्ता की ओर रवाना हुआ। दूसरी ओर कलकत्ता एसटीएफ ने उस अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर लिया जहां जयपाल भुल्लर और उसका साथी जसप्रीत जस्सी छिपे थे। जहां पुलिस और जयपाल के बीच घंटों तक भयानक खूनी खेल चला। अंत में कलकत्ता एसटीएफ ने जयपाल और उसके साथी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जयपाल भुल्लर पाकिस्तान स्मगलरों के साथ मिलकर सरहद पार से बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में तस्करी करता था। वो पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जिसके ऊपर पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। भाई लोग, जयपाल भुल्लर कोई नॉर्मल लड़का न था, हैमर थ्रो का रावस खिलाड़ी था। फिर भी अपराध के दलदल में चला गया और मारा गया। और यह पहला केस नहीं है। पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बहुत सारे ऐसे नौजवान छोकरे जो खिलाड़ी बने और बाद में क्रिमिनल और मारे गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ऊपर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि देश का युवा देश का गुरूर माना जाता है। अगर ऐसे युवा अपराध की डगर पे चलने लगे फिर तो यह देश के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित हो सकता है। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।